नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। आज बात एक ऐसे अमेरिकी बिल की जिसने भारत की आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। इस सूची में भारत और चीन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। सवाल यह है कि आखिर यह बिल क्या है? क्या सचमुच भारत पर 100% टैरिफ लग सकता है? अगर ऐसा हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगले कुछ मिनटों में जानते हैं पूरी कहानी। सबसे पहली बात, बिल है क्या? अमेरिकी सीनेट ने लिंडसी ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम के बिल को मंजूरी दी है। इस बिल का मकसद रूस की आर्थिक ताकत को कमजोर करना है। अमेरिका का आरोप है कि रूस अपनी तेल और गैस से होने वाली कमाई का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को जारी रखने में कर रहा है। इसलिए यह बिल रूस के साथ साथ उन देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिश करता है जो रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीद रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों के उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगा सके। अब सवाल आता है कि भारत क्यों निशाने पर है? दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। भारत का तर्क साफ रहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसे सस्ती ऊर्जा की जरूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि रूस की आय कम हो ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि भारत इस बहस के केंद्र में आ गया है। क्या 100% टैरिफ तुरंत लग जाएगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। सीनेट से बिल पास होना सिर्फ पहला बड़ा कदम है। अब इस बिल को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी। इसके अलावा बिल राष्ट्रपति को विवेकाधिकार भी देता है, यानी वे परिस्थितियों के अनुसार टैरिफ लागू करे या छूट दे, ये फैसला उनके हाथ में होगा। इसलिए अभी भारत पर 100% टैरिफ लगना तय नहीं माना जा सकता है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो असर क्या होगा? सबसे पहला असर भारतीय निर्यात पर पड़ेगा। भारत हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर का सामान बेचता है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट्स और जेम्स ज्वेलरी शामिल है। यदि उन उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाता है तो अमेरिकी बाजार में उनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। नतीजा ये होगा कि भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट सकती है और निर्यातकों को नुकसान हो सकता है। दूसरा असर ऊर्जा क्षेत्र पर होगा। अगर भारत रूस से तेल खरीद कम करता है तो उसे दूसरे स्रोतों से अपेक्षाकृत महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। इसका असर देश के आयात बिल और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। तीसरा असर निवेश और बाजार पर देखने को मिल सकता है। जब भी वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सतर्क हो जाते हैं। इससे शेयर बाजार और मुद्रा बाजार पर दबाव आ सकता है। भारत के पास क्या विकल्प है? भारत फिलहाल संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार है, दूसरी तरफ रूस लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। भारत की कोशिश होगी कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए किसी ऐसे समाधान तक पहुंचा जाए जिससे ऊर्जा सुरक्षा भी बनी रहे और अमेरिका के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी प्रभावित न हो। फिलहाल यह बिल भारत के लिए एक चेतावनी की तरह जरूर देखा जा रहा है, लेकिन इसे तत्काल संकट कहना जल्दबाजी होगी। अभी कई राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाएं बाकी है। फिर भी इतना साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तक सुनाई दे रही है। अब देखना होगा कि अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस बिल का क्या भविष्य होता है और भारत इस चुनौती का जवाब किस रणनीति से देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।